जनरल सेक्रेटरी श्रीमती जगदीनानंद जो हमारे बीच में पधारे गए हैं। मोदी केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये मान के चलिए कि आधा से ज्यादा भारत, मोर देन 60-70% जैसे जनरल सेक्रेटरी हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि जनरली मैंने देखा है कि लीडर्स जो होते हैं वो पहुंच नहीं पाते जनरल पब्लिक तक। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद विवेकानंद प्रभु जो है वो हर सेंटर में रेगुलर आते हैं, जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। और इसके लिए इनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके कारण क्या है कि छोटी छोटी समस्याएं नहीं तो खिंचती चली आती हैं, अगर ऊपर से लीडरशिप अगर उसको सॉर्ट आउट ना कर पाएं तो प्रभु जी अवेलेबल करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी कारण हम देखते हैं कि जहाँ पे विवेकानंद प्रभु जनरल सेक्रेटरी हैं, उसे भी हम प्रचार तेजी से बढ़ रहा है, समस्याएं हल हो रही हैं और काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके कारण क्या है? कारण ये है कि प्रभु जी में बहुत ज्यादा प्रीचिंग स्पिरिट है, प्रचार की भूख बहुत ज्यादा है। विजन है जल्दी से जल्दी हर नगर गांव में, और इसका उनका एक कार्यक्रम शुरू है, नगर अधिग्राम। नगर अधिग्राम तो हर नगर और हर गांव में है ना, इसका उनका प्रचार होना चाहिए। तो ये इसके पीछे जो मेन इंस्पिरेशन इस प्रोग्राम के पीछे में देखा जगदीनानंद प्रभु, क्योंकि बार बार इस प्रोजेक्ट से पहले ही बोलते थे कि हमें ये प्रोजेक्ट शुरू करना है, नगर गाँव में, हर गांव हर शहर में पहुंचना है, बड़े बड़े केवल शहर तक सीमित नहीं रहना है। तो बहुत जल्द जो है ये प्रोजेक्ट और आगे बढ़ेगा। और कुछ गाँव में पहुंचते हैं लोग, हमने देखा था तो मधुबनी गए और उधर जाके गाँव में लोग अच्छे सब दिन करके आए। तो मुझे बहुत सौभाग्यशाली प्राप्त होता है, उसको पूरा लाभ उठाना है। और प्रभु जी हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें उनके आज्ञा का पालन हो, ताकि उनका समय बर्बाद ना हो। प्रभु को बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने सकते हैं, तो छोटी छोटी इशू में प्रभु जी का समय ज़्यादा बर्बाद ना करें। कुछ ऐसी इशू हुई जिसके कारण पिछले 1 साल में प्रभु 3 बार यहाँ आ चुके थे, मैंने देखा। तो और वो आते केवल प्रचार के लिए तो अच्छा, ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हम खुद ही बुला रहे हैं यहाँ पे झगड़े सुलझाने के लिए। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज़ नहीं है ना, महान संतों से श्रवण करना चाहिए, इसी को जल्दी जल्दी सुलझा के हम आगे बढ़ जाएंगे। तो जाए इस बार चीज़ों को क्लियर मैसेज देंगे, हमको उसको समझ के आगे बढ़ना है, हमेशा झगड़े में नहीं रहना है। मैं तो बहुत आभारी हूँ कि मुरादाबाद के विशेष समय दे रहे हैं, टीका दे रहे हैं, ताकि यहाँ पे प्रचार कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं उसको दूर करना है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। फर्स्ट कैंटो भागवतम। हरे कृष्णा। हम आभारी हैं आदिकर्ता प्रभु के, जो आप लोगों के प्रेसिडेंट हैं। देखो, नियम जानना बहुत जरूरी है। जब हम नियम नहीं जानेंगे और मनमाना काम करेंगे तो ऐसे कामों से हम लोग सुखी नहीं हो सकते। भगवान गीता में कहते हैं
यः शास्त्र विधिं उत्सृज्य वर्तते कामकारक न स सिद्धिं अवाप्नोति न सुखम न परां गति। जो नियम कानून को पालन नहीं करता है, अपने मनमाना कार्य करता है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं न स सिद्धि वाप्नोति, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, न सुखम, न सुख को, और न परम गति को। इसलिए भगवान सलाह देते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार वो कार्य करना चाहिए। मैं वही बता रहा था, देखो भक्त बनने का सबको अधिकार है, सब लोग कृष्ण का भक्त बन सकते हैं, सब लोग 4 नियम का पालन कर सकते हैं, सब लोग 16 माला जप कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जब इस्कान का भक्त बनना है तो इस्कान का नियम कानून पालन करना पड़ेगा। भक्त कोई बन सकता है, नहीं कहते हैं बहुत भक्त लोग हैं, भक्त कोई बन सकता है। वैसे ही कोई दीक्षा भी लेना चाहता है तो जो भक्त है वो दीक्षा ले सकता है, लेकिन इस्कान में दीक्षा लेना है तो इस्कान के नियम कानून को पालन करना पड़ेगा। जैसे अभी हमारा यहाँ पर एक केंद्र स्थापित हुआ, तो इसको संचालित करने के लिए कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्थापक की आवश्यकता होती है। और देखो इतना बड़ा भारत है, यहाँ व्यवस्था है, प्रधानमंत्री है, फिर अलग अलग स्टेट में बांटा गया है, चीफ मिनिस्टर है, फिर अलग अलग मंत्री लोग हैं, और ऐसे बहुत ये है। तो वैसे ही इस्कान में व्यवस्था है, सबसे जो टॉप बड़ी है इस्कान में मैनेजरियली इंडिया में, वो है ब्यूरो ट्रस्ट। ये ट्रस्ट इस्कान है, तो ट्रस्टी लोग। अब ट्रस्टी एक बोर्ड है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, फिर अलग मिनिस्टर होते हैं। तो उन ट्रस्टियों में से 4 प्रकार का सेवा है। एक है फील्ड में सेवा, प्रचार करने का, एक है ऑफिस में सेवा, एक है लीगल एरिया में, और एक पब्लिक रिलेशन। तो फील्ड वाले जो हैं वे कहलाते हैं जोनल सेक्रेटरी। तो पूरे उत्तर प्रदेश में गोपाल कृष्ण महाराज और मैं, हम दोनों आदमी जोनल सेक्रेटरी हैं, को जोनल सेक्रेटरी। लेकिन महाराज का स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं रहता है, तो उन्होंने हमको ही कहा कि तुम देखो। अभी अमेरिका महाराज गए, मेरा बात बॉम्बे में हो रहा था, तो बोले कि अमेरिका से आने के बाद जन्माष्टमी से पहले वो भी यहाँ पर आएंगे। और कह दिए हैं, आए तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तो हम दोनों आदमी, लेकिन मैं ही मुश्किल देखता हूँ। अब उसके बाद पूरे इंडिया को स्टेट वाइड जोन है, लेकिन मैं कई जगह पे जोन सेक्रेटरी हूँ। उसके बाद रीजनली बांटा गया है, रीजनल सेक्रेटरी है। तो संदर्शन निताई प्रभु रीजनल सेक्रेटरी हैं। वो पहले एक बार आए थे, और भी आने वाले थे, लेकिन नहीं आ पाए। मैं चाहता था कि सब लोग साथ में रहें। और पूरे यूपी को हम 3 भाग में बांटे हैं। मैं लास्ट टाइम बताया था, पश्चिम यूपी, मध्य यूपी और पूर्वी यूपी। तो पश्चिम यूपी के जो जोनल सुपरवाइजर हैं वो हैं हमारे सुंदर गोपाल को हैं।
और इनके अंडर पूरा यूएसटीपी है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट लोग हैं, जैसे यह है, यह गाजियाबाद का एक्सटेंशन है, तो एक डिपार्टमेंट है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट है अधिकर्ता प्रमुख। तो ये है क्रिया। और यह जो ब्रांच है, यहाँ के मैनेजर हैं, ये हमारे उज्ज्वल सुंदर प्रभु। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था है जो कि मैं समराइज किया। तो सब लोगों का इसमें हाथ है। मैं आज जरूर गया हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए आप लोगों के इमीडिएट जो अथॉरिटी लोग हैं, आपको सब प्रकार जो सहयोग करेंगे वो है आदिकर्ता प्रभु और सुंदर गोपाल। तो मेरे पास फोन मत करना, करने का मतलब जब ज्यादा जरूरत हो, जब नहीं हिल रहा हो तब करना, तभी करते। क्योंकि जैसा कि सुंदर गोपाल नगर अधिग्राम, हमारा लक्ष्य है कि पश्चिम यूपी के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, समस्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक इस्कॉन का मंदिर स्थापित हो। और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, उसके बाद वहां से गांव में जाए। मैंने कहा ना कि भक्त सब हो सकता है, तो सभी को भक्त बनाना है। यदि पूरा का पूरा गांव माला लेकर जप रहा है, तिलक कर रहा है, सब जगह जुट जा रहा है, हरे कृष्ण बोल रहा है, तो क्या तकलीफ है? ये कोई जरूरी नहीं सब इस्कॉन के भक्त बने, भक्त बने। फिर उसके बाद दीक्षा लेना चाहे ले, नहीं लेना चाहे कोई बात नहीं। मेन चीज है कि भगवान का नाम ले। किसी एन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशय, किसी प्रकार से भगवान में उनका मन लगे, भगवान का नाम ले। इम्पोर्टेंट है भगवान का नाम लेना है, ये नहीं है कि दीक्षा लेना है। आजकल लोग दीक्षा लेना को ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। भगवान का नाम लोगे तो योग्यता प्राप्त होगी, और योग्यता प्राप्त होगी तब दीक्षा होगा। कहते हैं डिजर्व बिफोर डिजायरिंग, तो लोगों को योग्य बनाना है। प्रभुपाद जी कहते हैं अभी कोई मनुष्य नहीं है, लोगों को मनुष्य बनाना है। पहले जो 4 नियम पालन करता है, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं, पराय स्त्री से या पराय पुरुष से कोई अवैध संबंध नहीं, जुआ ताश इत्यादि नहीं, शराब इत्यादि नहीं, जो ये 4 नियम पालन करता है वो मनुष्य कहलाता है। धर्म ही को अधिके विशेष और धर्म विहीन पशु ही नारायण, उसे द्विपाद पशु कहते हैं, 2 पैर वाला जानवर। तो लोग आज पशु हो चुके हैं, उन लोगों को मनुष्य बनाना है। तो इसलिए कार्यक्रम तो बहुत बड़ा है, टास्क बड़ा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे तो आसानी से यह कार्य हो सकता है। क्योंकि यह कार्य कोई सामान्य लोग के द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है। यह कार्य जो है साक्षात श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, उन्होंने शुरू किया यह कार्य। और उनकी भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी ते आछे जो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हई मोर नाम। पृथ्वी पर जितने भी नगर और गांव है, सब जगह कृष्ण भक्ति का प्रचार होना चाहिए। तो ये उनका भविष्यवाणी था, और उनके भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए हमारे परम पूज्य गुरु महाराज भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद प्रयास किए। और जब भक्त लोग कुछ काम करना चाहते हैं भगवान की सेवा के लिए, केवल इच्छा होना चाहिए, तो भगवान क्या करते हैं, उस इच्छा को पूरा करते हैं। सत्यम विधातु निजवित्त भाषितम, अपने भक्तों के द्वारा कहे गए बात को भगवान सत्य करते हैं।
तो गुरु जी की, प्रभुपाद जी की इच्छा हुई और प्रभुपाद जी आज पूरे वर्ल्ड में हरे कृष्ण का डंका बजा दिए हैं। कम ही समय में कितने शहरों में अब तक से नगर आदि ग्राम, बात था नगर और गांव में, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नगर आदि ग्राम, तो अभी बड़े बड़े नगरों में कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ। पहले सब कॉन्टिनेंट में बड़ा प्लानिंग तरीका से किया गया, सब कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, गल्फ कंट्री, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां के प्रमुख शहरों में कृष्ण का नाम का प्रचार नहीं हो रहा है। तो ये तो नगर का है। अभी बड़े बड़े शहरों में, बंबई में है मंदिर, दिल्ली में मंदिर है, चेन्नई में है, कलकत्ता में है, बड़े बड़े शहरों में, लेकिन अब समय आया है गांव में जाने का, क्योंकि महाप्रभु का नगर आदि ग्राम, नगर में भी और ग्राम में भी। तो ये हम लोगों का प्रस्ताव है, यह हम लोगों का मिशन है। और आप सब लोग सेना हो, बटालियन हो चैतन्य महाप्रभु के, तो आप सब लोगों को साथ में रहना है कि गांव गांव में जाकर के प्रचार करेंगे। बाद में बतलाएंगे कैसे हम गांव में जाकर प्रचार करेंगे, और उसके लिए एक स्थान चाहिए। और बहुत जल्दी ही यदि प्रभुपाद जी की कृपा हुई, चैतन्य महाप्रभु कृपा हुई, कृष्ण कृपा हुई, तो आपके शहर मुरादाबाद में बहुत जल्दी ही भगवान कृष्ण का एक सुंदर मंदिर बनेगा। मुरादाबाद बड़ा अच्छा शहर है, संपन्न लोग यहाँ पर हैं, और सब लोग करना चाहेंगे। मैं वही सोच रहा था कि हम तो भक्त नहीं बने हैं, हम तो भक्त बनने का प्रयास करते हैं, फिर भी लोग कितना सम्मान करते हैं। केवल तिलक कंठी करने से लोग सम्मान करते हैं, भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है, फायदा ही फायदा है। आज हम गए थे एक डॉक्टर से मिलने के लिए, हमें थोड़ा दर्द करता था, तो डॉक्टर से मिलने के लिए गए। तो डॉक्टर साहब, चिंता मत करो, गर्मी होगा, बड़ा बात क्या है, देह से थोड़ा अभी हम लोगों को परे होना है, तब गर्मी होगी तो छोड़ो, अभी कथा सुनो, देह में लगे रहोगे तो कथा नहीं होगी, सुन नहीं पाओगे। तो हम डॉक्टर साहब के पास गए और बात कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब भक्तों को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और कहे, मैं लाइफ मेंबर बनना चाहता हूँ, आप लोग हमको लाइफ मेंबर बना देना हमको लाइफ। और उतना ही नहीं, वो कहे कि मैं जन्माष्टमी के लिए भी डोनेशन देना चाहता हूँ, और अपने वाइफ को बोलूंगा कि वो दान दे। उतना ही नहीं, मेरे लिए दवा तो लिखे ही, वो दवा मंगवा भी दिए मुफ्त में। तो मैं वही सोच रहा था कि भक्त बनने से कितना फायदा है। यदि मैं भक्त नहीं बना होता तो पहले तो लाइन में खड़ा होकर के वेटिंग करना पड़ता, भीड़ लगा हुआ था ना वहाँ पर, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था तो अभी नीचे, उसके बाद ऊपर जाते डॉक्टर दफ्तर करेगा, क्या है, लगता है कि इंस्पेक्टर आजकल के डॉक्टर लोग हो गए हैं। पहले के डॉक्टर लोग तो बड़े प्यार से बात करते थे, तो रोगी का 50% रोग दूर हो जाता था। आजकल के डॉक्टर डांट कर बात करते हैं ताकि रोग थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए, ताकि उनको ज्यादा पैसा नहीं मिले। कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, डॉक्टर है यहाँ पर, अनुभव तो है ही, तो डांट करके बोलते हैं। पहले डॉक्टर के पास रोगी आते थे तो रिलीफ फील करते थे, वो इतना अच्छा है, और डर लगता है डॉक्टर साहब, डर लगता है डॉक्टर के पास जाने पर, बात सही कहे आता है ना, लोग डरते हैं डॉक्टर के पास जाने पर, और वो बढ़ते जा रहा है। जो भी हो, मैं कह रहा था कृष्ण की कैसी कृपा है जो जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो जैसे
तो घरवारी होती है जो स्त्री घर में भोजन बनाती है, तो सब चावल नहीं देखते, एक चावल उठाती है, देखा पक गया, पक गया, राइट? मतलब यही बात है ना, चावल पकाने का ही तरीका है, एक पक गया तो पक गया। तो मैं एक डॉक्टर को देखा कि चावल पक गया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर मुरादाबाद में उत्साहित लोग हैं, वो चाहते हैं इस्कॉन का एक मंदिर बने। इतना दिन तक जो भी हुआ हुआ, अब आगे बढ़ने का तरीका यही है कि पीछे का पैर उठाया जाए। अब पीछे का पैर वहीं रहोगे कि उसने वो किया, उसने किया, वो हुआ, तो आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो पीछे के पैर पर सचिनंदन, तुम लोगों के लिए कह रहा हूँ, जो पीछे के पैर पर ही सोचते रहते हो, पीछे का पैर उठाना है और हम लोगों को आगे बढ़ना है। लक्ष्य यह है यथाशीघ्र यहाँ पर मंदिर का स्थापना है। उसके लिए जमीन चाहिए, धन चाहिए, लेकिन ये धन वगैरह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट की जन यानी भक्त। तो कांग्रेगेशन, फुल टाइम ब्रह्मचारी लोग जुड़े तो भक्त बनेंगे, तो और सब अपने आप आएगा। चलिए, आज मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ में क्या बात करूंगा। ये तो मैनेजमेंट का बात रहा, मैनेजमेंट जरूरी है हरिभक्ति करने के लिए। अब थोड़ा हरिभक्ति की तरफ चला जाए। मैं सोच रहा था कि हम सब लोग चाहते हैं कि लोग मुझसे प्यार करें। बच्चा चाहता है कि बाप माँ मुझे प्यार करे, पति चाहता है कि पत्नी प्यार करे, पत्नी चाहती है कि पति प्यार करे, बाप माँ तड़प रहे हैं कि हमारा बेटा हमें प्यार करेगा, जिस बेटे को मैं प्यार किया था वो हमें प्यार करेगा। तो सबको प्यार चाहिए, भगवान को भी प्यार चाहिए। हम लोग प्यार चाहते हैं, ये गुण कहाँ हमसे आया? हमें आया, ये भगवान से आया। भगवान भी चाहता है कि हमारा कोई प्रिय बने। तो भगवान का प्रिय हम कैसे बन सकते हैं, वही बात आज मैं बताने वाला। प्रिय बनने का मतलब ये नहीं कि ऊपर चले जाना है तो भगवान के प्यारे हो गए, वो भी ठीक होगा, वो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, जाना तो है, लेकिन एक कुछ अलग ही तरीका है प्रिय बनने का। तो सबके पास हाथ है ना, तो हाथ जोड़ लीजिए और बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब दूसरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा दब जाएंगे। हम लोग इंडियन है ना, हम जानते हैं भीड़ भड़का में कैसे काम कर लेना है, ताकि जो आ रहे हैं वो लोग आगे बढ़ जाए। दूसरों को सुनने का चांस देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इधर आ बेटा। तो ये भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद, ये 8वां अध्याय है। माता कुंती का प्रार्थना है। तो माता कुंती ये बात सीक्रेट बतला रही है कि कैसे हम भगवान का प्रिय हो सकते हैं। तो आप लोग दोहरा सके दोहराइए। श्रुमन्ति गायन्ति ग्रंथ अभिक्ष्णसा स्मरन्दन् अस्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना। तएव पश्यत्
अचिरेण तावक अचिरेण तावता भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। माता कुंती कहती, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में माता कुंती 3 बात बताती है। एक बात कि आनंद की प्राप्ति कैसे हो। संसार में हम सब लोग आनंद चाहते हैं, तो नंदंती, आनंद की प्राप्ति कैसे हो। दूसरा बात जो है, लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान का तुरंत दर्शन कैसे हो जाए, और कोई भगवान का प्रिय कैसे हो, तावका, वो आपका कैसे हो। और अंतिम बात है वह है कि इस भव सागर से हम लोग कैसे पार हो सकते हैं। तो 4 बातों का वर्णन, 4 बातों को हमें बताया गया है। तो ये सब क्वेश्चन मार्क है। आनंद कैसे प्राप्त हो, क्वेश्चन मार्क है। भगवान को कैसे हम शीघ्र देख सकें, क्वेश्चन मार्क है। भगवान का हम प्रिय कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है। और इस भव सागर से हमारा उद्धार कैसे हो सकता है, क्वेश्चन मार्क है। और इन समस्त क्वेश्चनों का उत्तर दे रही है माता कुंती। क्या कहती है, श्रवन्ति गायन्ति ग्रंथ अभिक्षस स्मरन्ति नंदन्ति तवेहितं जना। कहते, हे कृष्ण, इसमें भी प्राणी लगता है, कुछ है, प्राणी है। कोई कथा सुनने आए हैं लेकिन डिस्टर्ब कर रहे हैं, कथा में काट रहे हैं। तो माता कुंती कहती है कि जिसको ये 4 चीज चाहिए, जिसको आनंद चाहिए संसार में, जिसको भगवान का दर्शन करना है, जो भगवान का प्रिय बनना चाहता है, और जो इस संसार से पार होना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए, श्रवन्ति, भगवान का कथा सुनना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना हुई है, किस लिए, कथा सुनने और सुनाने के लिए। एक कथा बार बार सुनेंगे। कथा कैसे सुनना चाहिए, उसका ही विधि बताया गया है। विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, नम्रता पूर्वक। भक्ति की प्राप्ति तब होती है जब भक्त में नम्रता हो। जब भक्त में अभिमान है कि मैं भी कुछ हूं, तो उसके पतन का दिन प्रारंभ हो जाता है। आप में से कितने लोग पहाड़ पर चढ़े हो, हाथ उठाओ तो। बहुत लोग चढ़े। और पहाड़ पर चढ़ने का तरीका क्या है, झुक करके ना, और टाइट रहोगे तब क्या होगा, वो उतरने का तरीका है, राइट। झुक करके उतरोगे तो क्या करोगे, गिर जाओगे, और टाइट होकर चढ़ोगे तो क्या होगे, तभी गिरोगे। तो तरीका है पहाड़ पर चढ़ने का झुक कर करके। तो ये भौतिक संसार इतना आसान पार करना नहीं है। ये कहना तो ठीक है, आनंद मिल जाएगा,
भगवान का दर्शन हो जाएगा, भगवान का प्रिय हो जाएंगे सुन कर करके। लेकिन सुने, कैसे सुने? नम्रता, तद विधि, भाव होना चाहिए मैं कुछ नहीं जानता हूं, क्योंकि जो बातें हो रही हैं ये कृष्ण संबंधी बातें हो रही हैं। कौन कह रहा है यह मत सुनो, क्या कह रहा है यह सुनो। तो भगवान के संबंध में यह बात होगी और नम्रता पूर्वक हम सुनेंगे। श्रुवंती, ये जो कान है ना, ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम जो है वह है कान। कान से ही हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, कान से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कान से होकर के ब्रेन में जाता है, ब्रेन के बाद में जहां जिसके लिए होगा, यदि भोजन के लिए होगा तो मुंह के पास आएगा, या चलने के लिए होगा, जो भी ब्रेन डायरेक्शन देता है। लेकिन सुन कर करके, तो सुनना बहुत जरूरी है। अन्यत्र भागवत में वर्णन किया गया है, सुनना चाहिए। किससे सुनना चाहिए? कहते हैं साधुओं से। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदकर्ण रसायन कथा तज्जोषणादाद अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति। सुने, कहाँ सुने? सताम, संतों की, साधुओं की संगति में, ऐसी संगति में सुने। प्रोफेशनल लोगों के पास सुनने मत जाओ, वो आपको सुनाएंगे, यहां सुनोगे इधर निकल जाओगे। लेकिन जो साधु है, जो प्रैक्टिस करता है, उसके मुंह से सुनोगे तो उसका असर पड़ेगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सताम प्रसंगा। किससे सुनना चाहिए? संतों से। साधु और संत में अंतर होता है। साधु उसे कहते हैं जिसका आचरण शुद्ध हो, और संत उसे कहते हैं जिसका दिल शुद्ध हो, जिसका चेतना शुद्ध हो, जो निरंतर कृष्ण में लगा हो, कृष्ण के अलावा और कुछ उसके जीवन में नहीं है, वो है संत। तो संतों से सुनिए, प्रोफेशनल लोगों से नहीं। तो सुनना जरूरी है, लेकिन किससे सुने? प्रभुपाद जी कहते हैं यदि हम अपने कोई प्रिय व्यक्ति है तो उसको हम पत्र, आजकल तो लेटर नहीं लिखते हैं ना, पहले अंतर्देशीय कार्ड था, पोस्ट कार्ड था, और क्या था, स्पीड वाला, पीला वाला स्पीड, पोस्ट कार्ड तो छोटा वाला था, अंतर्देशीय थोड़ा वो हरा जैसा था, और उसके ऊपर वाला एक था, हाँ। अब देखो ये लोग कहाँ डालते थे इस बात को? पोस्ट ऑफिस में ना। तो आप पोस्ट सोचो कि भाई पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा, दूर रहेगा, ऐसा क्यों नहीं कि अपने घर के बाहर ही ऐसा ही टीन एक लाल पेंट कर करके उसमें हम डालते हैं, जाएंगे वो पोस्ट जाएगा। वो ऑथराइज नहीं है ना। तो ऐसे टीन लगाकर बहुत लोग घूमते हैं कथा करने के लिए। तो इन तीन बातों के पास जाओगे तो वहीं वहीं रह जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। इसीलिए भगवान कपिल देव कहते हैं, आई थिंक भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव गीता में, सताम प्रसन्ना, कपिल देव कहते हैं ममवीर्य संविदो, संतों से सुनो। जब संतों सुनेंगे तो क्या होगा? भवंत हृदकर्ण रसायन कथा। ये कथा क्या करता है? भवंती मतलब होता है, हृत मतलब हृदय के लिए, कर्ण मतलब कान के लिए, कान और हृदय के लिए रसायन का काम करता है। रसायन का दो अर्थ होता है। रसायन का अर्थ होता है दवा भी, और रसायन का अर्थ अमृत होता है। रसायन शास्त्र, रसायन, रसायन का अर्थ होता है दवा भी
और दवा रसायन का अर्थ होता है अमृत। तो ये हरि कथा क्या करता है, पहले रसायन काम करेगा यानी दवा का काम करेगा। तो कान में आदत लग गया है, कथा सुनोगे तो नींद आएगा, लेकिन सुनो कि मोदी जी ने कर दिया, जोगी जी ने कर दिया, तो आँख पूरा खुल जाएगा। वो आदत पड़ गया है क्या सुनने का, संसार का बात। लेकिन बार बार हरि कथा सुनेंगे तो कान साफ हो। भागवते सुन गया भागवत स्थान, भागवत से सुनेंगे, शुद्ध कथा सुनेंगे, और वो भी एक दिन में नहीं। धीर हैया भागवते कथा से तव अवतार, धीर हैया सुने यदि कथा बार बार, बार बार हरि कथा सुनना चाहिए संतों के मुख से। तो पहले काम करेगा, कान को शुद्ध करेगा, और हृदय में अमंगल कामनाएं भरी पड़ी है उसको साफ करेगा। और उसके बाद दूसरा कार्य है रसायन का कि अमृत। तो यही हरि कथा अमृत के समान स्वादिष्ट लगेगा तो मन करेगा चलो कहाँ कथा हो रहा है, चलते हैं सुनने के लिए, और हृदय में भगवान का हम दर्शन कर सकते हैं। तो सुनना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भक्ति का प्रथम अंग जो है वह है सुनना। कोई भी ज्ञान होता है सुन करके हम प्राप्त करते हैं। तो श्रोमंती, और जो सुनेंगे वही गाएंगे। कभी कभी बच्चा आता है बाहर से और गाली देने लगता है, माँ बोलती है कहाँ सुन लिया तू, वो सुना है तब तो गा रहा है ना, वो सुना है कहीं पर, तो जो सुनेंगे वो गाएंगे। तो हम लोग शुद्ध भक्तों के मुख से हम कथा सुने। अथराइज पोस्ट बॉक्स में अपना पोस्ट डालो, पिन वाला में नहीं। और तब क्या होगा, गायंती। तो जहां भी हम जाएंगे तो भगवान के नाम गाते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे भागवत का श्लोक गाते रहेंगे, नमस्ते पुरुषं त्वाजं ईश्वरं प्रकृते परा लक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्वैरवस्थित, ऐसे गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। श्रवंती गायंती, उसके बाद गृणंती। जब सुनेंगे और गाएंगे तो गृणंती का दो अर्थ होता है। जो व्यक्ति भगवान का कथा सुनने लगता है और गाने लगता है, गृणंती का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है कि भगवान को हम पकड़ेंगे, और दूसरा अर्थ है भगवान हमको पकड़ेंगे। जो सुनता है, गाता है, रिपीट करता है, यादगारी पहले हम लोग पढ़ते थे ना, तो जोर जोर से पढ़ना पड़ता था। जोर से नहीं पढ़ता, तो अपना खजूर का हमारे टीचर के पास छड़ी था, ढाई मारा है, बोले क ख ग घ अंग, ऐसे पढ़ते थे ना जोर से। आजकल बच्चे पता नहीं क्या पढ़ते हैं, बुद्धि नहीं है। आजकल मदरसा में ऐसे पढ़ते हैं। तो जोर से पढ़ने से दिमाग में जाता है, ग्रंथि याद होता है। तो हमें भगवान का नाम जोर से, इतना जोर नहीं तो डिस्टर्ब करें, उतना जोर होना चाहिए कान में सुनाई पड़े। श्रवंती गायंती, कथा सुने, और जो सुने हैं जाकर प्रचार करो, नगर आदि ग्राम प्रचार करो। सुन करके अंदर मत रखो, बाहर प्रचार करो, और बार बार उसको रिपीट करने से याद हो जाता है। तो गृणंती मतलब ग्रहण करना। हम उसे ग्रहण करते हैं और भगवान देखते हैं, अरे ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, देखो मेरा कथा सुन रहा है और मेरा गुणगान कर रहा है, तो भगवान भी उसे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा नाम हमारे पास रजिस्टर में हो गया। गृणंती, जब जो चीज हम ग्रहण करेंगे उसी चीज का स्मरण होगा। दिन में जो हम बात करते रहेंगे, दिन भर जो बात करेंगे, ग्रहण करेंगे, रात को सपना उसी का देखेंगे, है ना, यही बात है ना। तो ये ग्रहण करेंगे भगवान को, कृष्ण के नाम को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
तब हम स्मरण करने लगेंगे, भगवान का निरंतर स्मरण होगा। आप जो भी काम कर रहे हो वहां भी कृष्ण का स्मरण होता रहेगा। काम देह से कर रहे हो लेकिन मन स्मरण करेगा। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, यदि मन वहां नहीं लगाए तो काम खराब हो सकता है। लेकिन एक ग्रंथि शब्द जो है भगवान भी ग्रहण किए हैं ना, भगवान भी ग्रहण किए हैं, तो आपका काम खराब नहीं होगा। किसी कवि ने कहा है, आप कृष्ण के नाम में करें, तुम कृष्ण के नाम में तो कृष्ण तुम्हारे काम में, और तुम अपने काम में तो कृष्ण अपने धाम में। यदि कृष्ण ग्रहण कर लिए हैं और स्मरण कर रहे हो, अपना काम भी कर रहे हो, पहला नंबर तो भक्त लोग चतुर होते हैं, वो कभी गलती कर नहीं सकते हैं। यदि गलती हो भी जाता है तो भगवान आकर के वो कार्य कर देते हैं। इस संबंध में एक बड़ा सुंदर कथानक है। आप लोग जयदेव कवि का नाम सुना है? जिन्होंने, हम लोग गाते हैं ना, तव कर कमल बरे न कम उन्होंने लिखा। तो एक बार वे जगन्नाथपुरी में थे और उनकी इच्छा हुई कि जगन्नाथ जी को एक हम ऐसा वस्त्र पहनाएं जिस पर गीत गोविंद लिखा हुआ है। तो जुलाहों को बुलाए, जुलाह बोलते हैं, जुलाह बोलते हैं ना, कपड़ा बुनने वाले, उन लोगों को बुलाए और कहे कि देखो भाई, हमारी इच्छा है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए ऐसा कपड़ा बनाएं जिसके ऊपर गीत गोविंद लिखा हो। तो जुलाहों ने कहा, लेकिन हम तो गीत गोविंद जानते नहीं, आप बोलते रहो, हम लोग वैसा ही बुनाई करते रहेंगे। तो ये बेचारे बोल रहे थे, जयदेव जी वो बुनाई कर रहे थे। तब तक से क्या हुआ कि एक समय उनको नींद आ गया, वो सो गए। तब तक से एक दूसरा आदमी आया, उनके जैसा ही लग रहा था, और इन लोगों का आके उनको आराम करने दो, लिखो चलो। अब वो बोलना वहां से शुरू किए, अब वो बोलना शुरू किए, ये लोग बुनना शुरू किए। कुछ समय के बाद जयदेव का आंख खुला, अरे ये बड़ा गलती हो गया, मैं तो पलक लग गया था। अच्छा कहाँ तक बोले थे, बताओ बताओ। तो वो लोग तो बहुत आगे चले गए थे। अरे मैं तो सब बोला नहीं। कहा आपने नहीं बोला, आपका बड़ा भाई आया था, वो देखने में बिल्कुल आपका ऐसा, वो कहा कि मैं उनका बड़ा भाई हूं, इनको थोड़ा आराम करने दो, और उन्होंने बोला और हम लोगों ने लिखा। जयदेव कहते अरे मेरा तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं। तो कहने का मतलब समझ गया ना, कौन थे? जगन्नाथ जी। तो यदि हम भगवान के काम में लगे रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, तो कोई तकलीफ नहीं होगा। और नंदंती, तब आनंद की प्राप्ति होती है। हम लोगों को आनंद चाहिए ना, तो आनंद कब मिलेगा? भगवान का कथा सुनो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, गुनगुनाओ, उसे ग्रहण कर लो, और अंततः स्मरण होने लगे। जब स्मरण हो लगे तब आनंद आएगा। कभी कभी हम कहते हैं हरे कृष्ण बहु जप करें, आनंद क्यों नहीं आ रहा है? आनंद आएगा, लेकिन उसका स्टेज होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई लड़की है, अभी उसका विवाह हुआ और उससे कह रहे बच्चा क्यों नहीं हुआ? अरे कम से कम 9 महीना वेटिंग करना पड़ेगा उसको। वैसे ही अब जब करना शुरू किया, इसका मतलब थोड़े कि आज ही वो आनंद आ जाएगा, आएगा। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितना सीरियसली भजन कर रहे हैं। नंदंती तव एहिते जना, तो इन कार्यकलापों में लगे रहते हैं। कौन? जना। ये लोग जो हैं
गृणंती यानी भगवान को ग्रहण कर लिए हैं, तो माता को ने जना, ये आपके लोग हैं। जो कृष्ण का भक्ति करता है वह कृष्ण का हो जाता है। जो एक बार भी कृष्ण का नाम स्मरण करता है, एक बार भी कृष्ण से स्वीकार कर लेते हैं, जना वो कृष्ण का हो सकता है। फिर वैसे लोग जो कृष्ण के हो गए हैं, यदि कोई प्राइम मिनिस्टर का आदमी है तो उसको उससे मिलने के लिए जाना हो तो वहां अपॉइंटमेंट डायरेक्ट नहीं चला जाएगा, उनका आदमी है ना। तो जो कृष्ण का हो जाएगा तो एव पश्यन्ति अचिरेण, वह देख सकता है भगवान को। कैसा? अचिरेण मतलब तुरंत। और वह तावक, गृणंती पर ही भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उनका हो जाता है, लेकिन हम तावक हो जाता है, उनका खास आदमी हो जाता है। तावक, उसको जो कहेंगे भगवान वो करने के लिए तैयार होता है। तावक, भगवान का प्रेमी हो जाता है, दैत हो जाता है। दैत, भगवान का तावक और दैत दोनों एक ही शब्द है। भगवान का प्रेमी हो जाता है। और वैसे लोगों के लिए भव प्रवाहो परमं पदाम भुजम, भव संसार जो है इसमें प्रवाह लगा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का प्रवाह लगा हुआ है, इसमें प्रवाह लगा हुआ है। यदि किसी को इस प्रवाह को रोकना है तो उसको यह काम करना पड़ेगा। भव प्रवाहो परमं पदाम भुजम, जो इस प्रवाह को पार कर करके भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर ले, पदाम भुजम, भगवान के चरणों को प्राप्त कर ले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्तवन्ति, गायन्ति, गृणन्ति, स्मरन्ति, ये चार चीज। गृणन्ति नहीं, गृणन्ति नहीं, स्मरन्ति, श्रवन्ति, गायन्ति, स्मरन्ति, तीन चीज करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हरिद्वार गए हो नहाने के लिए? गए हो? आप देखा होगा वहां पर गवर्नमेंट चेन लगाया है ना, है? तो जो लोग चेन पकड़ कर नहाते हैं, गंगा जी में तो बहुत प्रवाह है ना, इतना प्रवाह है, जो चेन पकड़ करके नहाते हैं वो बेचारे सही सलामत बाहर निकल जाते हैं, और जो चेन छोड़ करके नहाते हैं उनको बंगाल के खाड़ी का मुफ्त में टिकट मिल जाता है। तो जो लोग, जैसे वहां प्रवाह है, भव प्रवाह हो, प्रवाह बह रहा है, लेकिन निकल गए, कौन लोग निकले? जो चैन पकड़े थे। तो वैसे ही भव प्रवाह हो, यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि का प्रवाह लगा हुआ है, और कौन निकलेगा? श्रवन्ति, गायन्ति, स्मरन्ति, जो भगवान का कथा सुनेगा, जो भगवान का गुणगान करेगा, और जो भगवान का चिंतन करता रहेगा, वो व्यक्ति इस चेन को पकड़ा है और वह यहाँ से पार हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ सुअवसर देता है सब लोगों को ये काम करने के लिए। श्रवण कीर्तन ही हम लोगों का साध्य है। लक्ष्य जो है, हम क्या कहते हैं कि आप श्रवण कीर्तन करो, और स्मरण के लिए तो मैं कुछ कर नहीं कर सकता हूं। जब श्रवण कीर्तन हम करेंगे तो स्मरण अपने आप से होगा, लेकिन श्रवण कीर्तन में हम सहयोग कर सकते हैं। ये श्रवण कीर्तन जो है वह सुख शांति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए एक साधन है। संसार में सब लोग दुखी रहते हैं, और मैं वृंदावन कथा बता रहा था कि संसार में लोग दुखी हैं, सब लोग सुखी बनना चाहते हैं, और जाते हैं कहां पर सुखी बनने के लिए? कहां जाते हैं?
जो दुखी हैं सुखी बनने कहाँ जाते हैं? कोई बोल नहीं रहा है। और कोई मनाली, कश्मीर, AVR, मॉल, अरे वो नालायकों का बात नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छे लोगों का बात, जो सज्जन व्यक्ति हैं। कोई पत्नी ने गाली दे दिया या कुछ हो गया तो कहाँ जाते हैं? मंदिर में आते हैं। ये क्यों नहीं बोलते आप लोग? जो सुखी होना चाहता है कहाँ आता है? मंदिर। और मंदिर में आकर भगवान से मांगता है, भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा इज नॉट ऑर्डर सप्लायर। ऑर्डर भगवान कर दो, ये कर दो, भगवान करेंगे। लेकिन भगवान भक्तों के लिए कर भी सकते हैं। किन भक्तों के लिए कर सकते हैं? सुमंति गायंती, जो भगवान का नाम सुनता है, भगवान का नाम गाता है, कथा सुनता है और स्मरण करता है, उनके लिए। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था बड़ा गरीब, उसको पैसे की जरूरत थी, तो भगवान के मंदिर जाता था। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, हरि बोल, बैठ जाओ, जहां हुआ बैठो, जगह नहीं है, कहाँ जा रहे हो, जहां पर वहीं बैठ जाओ। तो वह व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाता था और भगवान से डेली कहता, भगवान 1 करोड़ का लॉटरी लग जाए हमको। डेली भगवान 1 करोड़ का लॉटरी लग जाए, 1 करोड़ का लॉटरी लग जाए। 2 बार, 4 बार, 5 बार बोलता गया। भगवान से यही मांग रहा था कि 1 करोड़ का लॉटरी लग जाए। भगवान भी अंश आ गए उससे, और एक दिन आए, एक झापड़ उसको मारे। तो उसने कहा कि भगवान आपसे मैं झापड़ तो नहीं मांगा था, आपसे तो 1 करोड़ मांगा था, 1 करोड़ का लॉटरी। तो भगवान ने कहा, मूर्ख कहीं का, तू डेली आकर कहता है 1 करोड़ का लॉटरी लग जाए, 1 करोड़ का लॉटरी लग जाए, लेकिन टिकट तो पहले खरीद। जब टिकट नहीं तो लॉटरी कहाँ से लगेगी? तो हम लोग समझते हैं भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर हैं, भगवान हमारा टिकट भी खरीद देंगे। अरे टिकट तो हम लोग को खरीदना पड़ेगा। भगवान सब देंगे, 1 करोड़ रुपया दे देंगे, लेकिन टिकट हमें खरीदना पड़ेगा। और टिकट क्या है? समन्ति गायन्ति ग्रंथविष्णसा स्मरन्ति वन्दन्ति तवेहितं जना सएव पश्यन्ति अचिरेण तावक भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तो यही है टिकट। और जिसके पास टिकट है उसे कहीं डर नहीं है। नहीं तो जब टिकट नहीं है तो रेल में टीसी आ जाए तो जमराज का प्रतिनिधि लगता है। जो बिना टिकट के चल रहे हैं और टीसी आया तो भाग करके बाथरूम में घुस जाते हैं, है कि नहीं? टीसी भी एक आदमी है और क्या, लेकिन डर ऐसा है। तो इसलिए आप लोग टिकट खरीद लो, तो जमराज के दूत आएंगे तो अभी कोई डर नहीं है। वो तो बल्कि कह दिए हैं, जमराज जी अपने दूतों कहे हैं कि देख भाई, वो हरे कृष्ण माला के आगे पीछे मत जाना, उन लोगों के पास मत जाना जो भगवान का नाम लेते हैं, बल्कि किनके पास जाना? जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेय, जिसके पास जिह्वा है लेकिन जिह्वा का सदुपयोग नहीं करता है, जिह्वा से नाम नहीं लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसको लेकर के आना। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेय, चेतस्न स्मर्ति चरणारविंद, जिसका हृदय पत्थर का हृदय हो गया है, जो भगवान का स्मरण नहीं करता है, उसको मेरे पास लाया। कृष्णो न नमति यच्छिर एकदापि, जिसका सिर एक बार भी भगवान के सामने नहीं हाय हेलो करता है भगवान को, वैसे दुष्टों को लेकर के आना। लाओ और मैं अपने गदा से उन लोगों को दंड दूंगा। ये जमराज जी का स्टैंडिंग ऑर्डर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भगवान का नाम लेते हैं वहां मेरा दाल नहीं गलता है, वहां भूल कर भी तुम मत जाना। तो इसलिए भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्,
यदि संसार में सुख शांति चाहिए, जो कि सबको चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, जो कि सबको चाहिए, और जीवन के अंत में मुक्ति चाहिए, जो सबको चाहिए, तो उसके लिए टिकट खरीद लो आप लोग। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये भक्ति के रास्ता अपना लो। तो यह मंदिर स्थापित किया गया है और यहाँ पर यही चीज मिलता है। जैसे आप लोग आए हो, कथा सुन रहे हो, तो जितना हो सके हम, अच्छा ऐसा बात नहीं कि समय नहीं, लोग बोलते हैं हमारा समय नहीं है। समय बहुत अपने पास है, हम समय का अपव्यय करते हैं। एक दिन मैं भी सोच रहा था, ये मोबाइल पर ना न्यूज देखता हूँ मैं, कभी कभी, गलती मत समझना, कभी कभी न्यूज देखता हूँ, अभी राष्ट्रपति का उसका है, तो मैं सोचा कि इतना मैं देखता हूँ क्या फायदा है, इससे क्या होना, जो राष्ट्रपति होगा होगा, बाद में देख लेंगे, समझ बजा सकते हैं ना। तो मेन चीज है कि हम लोगों को समझने की जरूरत है, हम लोग समझते नहीं। आज मोबाइल तो सबसे बड़ी बीमारी हो गई है, चिपके रहते हैं उसी के साथ में। तो आप लोग चिपकना भी है तो चिपको इसके साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। और कथा सुनने आप लोग आओ, कथा सुनो, साथ साथ भगवान के लिए कुछ करो। जब किसी के लिए हम कुछ करते हैं तब उससे प्रेम उत्पन्न होता है। जब तक से करते नहीं है, जैसे पहले जमाने में था, लड़का लड़की का शादी होता था तो अरेंज मैरिज होता था, ठीक है, लड़की कभी लड़का को नहीं देखी है और न तो लड़का लड़की को देखा है। लेकिन जब लड़की आती थी ब्याह कर करके तो अपने पति का सेवा करती थी, सेवा करते 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 एक दिन ऐसा होता था कि पति के मरने के बाद वो जीवित नहीं रहना चाहती थी और स्वयं सती बन जाती थी। वो कैसे उत्पन्न हुआ? सेवा कर। तो सेवा से प्रेम उत्पन्न होता है और भगवान को जानने का भी तरीका है सेवा। सेवन मुखे जिह्वादौ स्वयं एवं अस्फुरत्यदा। भगवान का जब हम सेवा करेंगे तन से, मन से, धन से, जितना हो, भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप क्या दे रहे हो, भगवान ये देखते हैं कि आप क्या नहीं दे रहे हो। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी के पास 100 रुपया है, वो 99 रुपया भगवान को दे दिया, और किसी के पास 1 रुपया है, वो पूरा का पूरा 1 रुपया भगवान को दे दिया है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? क्यों? बिल्कुल। दूसरा कह रहे मैं तो 99 रुपया दिया, वो तो 1 ही रुपया दिया, मैं बड़ा हूं। भगवान देखते हैं, भगवान देखते हैं क्या तुम रखे हो अपने पास। भगवान चाहते हैं सब कुछ हम उनको दें, उनका ही है, और उनको देने से भक्ति मिलती है। क्या सब तो उनका ही है। इसे भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और देना ही भक्ति है। बस केवल हम मान लिए हैं कि मेरा है तो समझते हैं मेरा है अपना नहीं, उनका ही। प्रभुपाद जी कहते हैं, लोग गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और गंगा जी का पानी लेकर के गंगा जी का पूजा करते हैं। अपने घर से क्या लेकर के? गंगा का ही पानी था, गंगा का पूजा किए और गंगा जी के भक्त बन गए। कहते हैं गंगा जी का भक्त है, डेली गंगा जी को जल चढ़ाता है। अरे पानी गंगा जी का था। वैसे ही सब वस्तु भगवान का है, केवल पानी को हम अपना नहीं माने हैं। तो कोई अपना मान लेता तो पानी गड़बड़ हो जाता है। धन को हम अपना मान लिए, तो इसी को भगवान को अर्पित कर। कहने के लिए कहते हैं तेरा तुझको अर्पण अपना क्या लागे, कहते कुछ कहते हैं, हम गाते हैं ना। हाँ, ये केवल कहने के लिए, करने के लिए नहीं है। करने के लिए वो तो नानी मर जाएगी।
तो खैर जो भी हो सके आप लोग आए, भक्तों का संगति करें। यदा कदा ये लोग भी महात्मा लोग आते रहेंगे और भक्त भी आएंगे, और जितना हो सके सुने। आप में से कितने लोग भगवान का नाम जप करते हैं? माला जप कितने लोग करते हैं? वेरी गुड। तो बहुत अच्छा। और जो नहीं कर रहे हैं वो लोग कितने हैं? ठीक है, जो नहीं है वो कर सकते हो। श्रावण का महीना है, अच्छा है? तो आप शुरू कर दो भगवान शिव के नाम पर। चलो, वैष्णवा नाम यथा शंभु, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव भगवान शिव है और वो कृष्ण के पास ले जाएंगे। तो आप लोग जो नहीं कर रहे हैं वो नाम जप करना शुरू करें, और जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ाएं। जो एक माला कर रहे हैं 2 करें, 2 कर रहे हैं 4 करें, डबल इट। ये जो श्रावण से लेकर के कार्तिक तक महीना भक्ति करने का है। चातुर्मास का महीना जो है ना, ये भक्ति करने के लिए है। जब जोर से वर्षा होता है तो 2 चीज अच्छा लगता है, भक्ति करना और सोना। वर्षा तो बड़ा नींद चाहता है। अब डिसाइड करना है कि हमको सोना है कि भजन करना है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग बुद्धिमान हो। ये चातुर्मास 4 महीना जो है, इसमें की गई भक्ति में वृद्धि होती है। डबल इट। 2 माला करते हैं 4 करो, 8 करते हैं 16 पहुंच जाओ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। और कोई प्रश्न? आज मैं फ्री कर दिया हूं, ऐसे मैं 8 बजे सो जाता हूं और 3 बजे जगता हूं, लेकिन इन्होंने टाइम रख दिया 7:30 का। चलो, हमारा असिस्टेंट बोला प्रभु तो 5 से 6 का बात हो रहा था, राइट? मैं कहा चलो कभी कभी अपवाद होता है। तो कोई प्रश्न है किसी को? कोई प्रश्न नहीं? कुछ नहीं समझे? प्रभुपाद जी कहते हैं आस्किंग क्वेश्चन इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस। प्रश्न करना बुद्धि का परिचयता है। बुद्धिमान लोग प्रश्न करते हैं। आप सब बुद्धिमान लोग कुछ प्रश्न करो, 1-2 कम से कम। मैं जानता हूं भारत में एक आदमी का दूसरा करना शुरू कर देगा। एक आदमी होना चाहिए जरूर। नहीं है, सही प्रश्न नहीं है। हाँ भाई, मत हाँ तो उनको बोलना कल से आप मत खाओ, मैं भी खा रही हूँ, आपका पेट भर जाएगा। जैसे हम लोग अभी कहीं जाते हैं तो जाके में तो कभी परसों किसी ने बोला था मेरी मामी जी हैं स्कूल में, एक बोल रहे थे देखिए ताई जी हैं, तो हमने उनसे यही प्रश्न किया कि आप खाओगे तो मामी जी को मिलेगा? चलिए 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 आगे जाइए, आ जाते हैं, रोज यही काम है। तो वो कैसे हो सकता? कोई बात नहीं, ये भगवान हम लोगों को टेस्ट करते हैं। भक्ति में आगे बढ़ने के 6 सोपान है। पहला है उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्यागो, षडोवृत्ति, षडभि भक्ति प्रसिद्धति। उसमें से एक है धैर्य। भले इंसल्ट करते हैं, चलो चलो, लेकिन धैर्य रखो, कोई बात नहीं। और उसको गाली मत देना। आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान इसको सद्बुद्धि दो, ताकि क्योंकि जो ही आप उससे नाराज हो जाओगी, गुस्सा हो जाओगी, तो आपका जो प्रयास था ना वो विफल हो जाएगा। आप जो प्रयास किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना केवल आपका काम है। तो आप प्रयास किया, कोई बात नहीं, उसका फल भगवान देंगे, लेकिन आप गुस्सा कर गई तो उल्टा हो जाएगा। और हम लोगों प्राय गुस्सा आ गया है, बदमाश है, कैसा आदमी है, तो लायक है, भगवान का नाम लेने के लिए बोल रहे हैं, बोल ही नहीं रहा है। हम लोग यही करते हैं ना, उल्टा कर देते हैं।
और कोई प्रश्न? लगता है सबको भूख लग गया है। हाँ, क्या बोला? जो भक्ति करते हैं और अपराध भी करते हैं उनको यमराज लेके जाएंगे। आग भी लगाओ और पानी भी डालो, आग लगेगा? डिसाइड करो क्या करना चाहते हो। एनीवे, जो भक्ति करता है वो कभी अपराध कर ही नहीं सकता है। जो भक्ति करने का ढोंग करता, दिखावा करता, वही अपराध करता है। और कोई प्रश्न? यस माता जी, अब लोग जग रहे हैं धीरे धीरे। हाँ बोलिए माता जी। स्मरण में आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जब आपका श्रवण कीर्तन शुद्ध रहेगा तो स्मरण अपने आप हो जाएगा। जब आप खाओगे भोजन तो नापने की जरूरत नहीं कि पेट भरने में कितना समय लगेगा, अपने आप लगता है पेट भर गया, डकार आ जाएगा। वैसे ही आप श्रवण कीर्तन शुद्ध रूप से करोगे। मेन चीज शुद्ध रूप से, शुद्ध भक्त से, भगवान के भक्त से आप कथा सुनो और भगवान का जब नाम जप करो तो उस पर ध्यान दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप माला मत करो, जप करो। बहुत लोग माला करते हैं, माला हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा राम राम, और सोच रहे हैं कहीं और, तो वो सही नहीं है। वहां पर ध्यान देना है तो स्मरण अपने आप हो जाएगा। सपना देखने के लिए आप प्लानिंग करते हो कि मैं सपना कल देखूंगी, जो दिन भर होता है वही याद आता है माइंड के द्वारा, स्मरण होता है। और कोई प्रश्न? हाँ माता जी। पहला नंबर तो इच्छा आपका है शुद्ध भक्त बनने का, बहुत अच्छा है। बहुत लोग तो इच्छा भी नहीं होती है, तो ये पहला नंबर सही है। इतना क्रेडिट मिल रहा है कि आप शुद्ध भक्त बनना चाहती हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि वो इच्छा जेन्युइन है कि नकली है। यदि वो इच्छा जेन्युइन होगा तो भगवान सब रास्ता प्रशस्त कर देंगे। यहां तक कि तकलीफ आएगा भी तो भी आप पर उसका असर नहीं पड़ेगा। आपका गोल क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है, तो जेन्युइन इच्छा होगा तो कोई तकलीफ नहीं है। इच्छा जेन्युइन होनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा जो जप है कैसे, और चैंटिंग शुड बी जेन्युइन। प्रभुपाद जेन्युइन शब्द का लाइक ए चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर। जैसे एक छोटा बच्चा है और माँ के लिए रो रहा है, और कोई लड्डू लेकर जाएगा तो लड्डू लेकर उसके मुंह पर फेंक देगा, कोई खिलौना लेकर जाएगा खिलौना फेंक देगा, कोई उठाने का उसको मारेगा, क्योंकि उसको माँ चाहिए और कुछ चीज नहीं चाहिए। तो जेन्युइनिटी का मतलब, जेन्युइन इच्छा होने का मतलब और कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण का भजन। हमें शुद्ध भक्त बनना, वही जेन्युइन। हमारी इच्छा नहीं होती, जब इच्छा हो जाएगी जेन्युइन इच्छा तो भगवान रास्ता प्रशस्त कर देंगे। आखिर भगवान सबके हृदय में है, आपके घर वाले के हृदय में भी है, आपके हृदय भगवान देखते हैं। भगवान कोई चीटिंग नहीं कर सकता है। भगवान सबसे बड़े चीटर हैं, उनको कोई चीटिंग नहीं कर सकता है, तो भूल कर मत उनसे पंगा लेना। जेन्युइन इच्छा होगी तो भगवान उनके हृदय में बैठे हैं, अपने घर वालों के हृदय में बैठे हैं। सर भक्ति करना चाहते छोड़ दो, कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं। और कोई प्रश्न? यस। माला जाप करते हैं तो 12, 13, 14 मिनट लगता है,
धीरे धीरे एक एक शब्द पर ध्यान देते हैं। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जल्दी मारा जा सकता है, तो क्या उस तरह से कहा जाना सही है या फिर इत्मीनान से मारा जाता है? माला जपने का काम है, अर्थ है सुनना। यदि आपका एक स्पीड बन गया है, हाँ जो नए नए होते हैं उनको 10 से 12 मिनट लगता है एक माला करने में, लेकिन प्रैक्टिस जब हो जाए 7 से 8 मिनट में हो जाता है। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ऐसा नहीं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो दिन भर बैठे रहो माला जप करते हुए तो माला ही नहीं होगा। तो मेन चीज है कि नाम सुनाई। यस, और प्रश्न? 9 बजे तक समय है, 10 मिनट और है। मैं डिसाइड किया था कि 9 बजे तक ऑनलाइन। एक सवाल ऑनलाइन है, बागपत से एक घर पे है, तो माता जी पूछ रहे हैं कि हम कुछ लोगों को माला करने के लिए बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि दिखावे की क्या जरूरत है, तो उन लोगों को कैसे समझाएं? वेल, बहुत कुछ ऐसा होता है जो दिखाने से हो जाता है, कुछ चीज होता है। एक तो बात है, दूसरा माला करना ये सही है, यही बात है ना। माला करना है, कोई बिना दिखावे की करना चाहता है और कोई दिखाकर करना चाहता है, लेकिन लक्ष्य है माला करना। तो उनसे आप कह सकते हो यदि आप कर रहे हो, भगवान आपके हृदय में है, भगवान हमारे हृदय में है, तो कोई तकलीफ नहीं। हमारे गुरु जी ने बोला है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि माला जो है वह उच्चारण करते हुए करना चाहिए। तो शास्त्र एक कहता है, लेकिन जेन्युइन, कम से कम चीटर नहीं बनना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए कि माला करना है। अब मैं समझ नहीं पड़ा दिखाने का मतलब और नहीं दिखाने का मतलब, मैं समझ नहीं पाया ये कहाँ से आया। दिखाने का मतलब कि वो घर में बैठकर जब करे बाहर माला ना लेकर जाए, ओ ऐसा बात है। तो उनको बोलो कल से मन में खाना शुरू करो। हमारे गुरु जी ने यही कहा था, पुत्र का उत्तर था, कल से मन में खाओ। ये लोग वे कहते हैं जो माला नहीं करते हैं। एक बार मैं जोधपुर में था, हमारे एक भक्त हैं अर्जुन सिंह, बिल्कुल यंग है, अभी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, 35 साल के होंगे। तो उनकी 90 साल की दादी है, तो बड़ी नाराज थी कि ये हरे कृष्ण वाले हमारे पोते को बर्बाद कर दिए, अभी तो खेलने खाने का समय है, ये माला क्या जरूरत। तो अर्जुन हमको लेकर गए अपने घर पर, बात हो रही थी, तो उनकी दादी हमसे बहुत नाराज हो गई कि तुम हमारे बच्चे को बर्बाद कर रहे हो, इसका समय थोड़े है करने का, ये तो बुढ़े लोगों के लिए समय है करने के लिए, 80-90 वाले। मैं कहा आपका उम्र कितना हो? कहेगी 80 साल में से कुछ। अगर आप करती हो तो मुझे बना दिया। तो जो नहीं करते हैं वो ऐसा फिलोसफी झाड़ते हैं। तो एक फिलोसफी लोग है, बड़े फिलोसफर लोग हैं, चिंता मत करो, नहीं करते हैं, वो चाहते हैं आप भी मत करो, उनका द्वेष है, वो चाहते हैं आप भी मत करो। तो ऐसे लोगों से, वैसे लोग जोर से बोलो हरे कृष्णा कम से कम एक बार तो सुन लेंगे, बाद में काम आ जाएगा। और कोई प्रश्न? एक ही प्रकार के कई दवा होते हैं, लेकिन हमें वही दवा लेना चाहिए जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो वैसे हमारे आचार्य कहते हैं, प्रभुपाद जी हमारे आचार्य हैं, उन्होंने कहा 16 माला जप करना है। 16 माला भी नहीं करना है, एक माला। मेन चीज है कृष्ण का नाम लेना, वो भी कैसे? कीर्तनीय सदा हरि, 24 आवर, तो नाम लेते रहो। ऐसे गिन कर करना अच्छा है। प्रभुपाद जी कहते हैं आपको रुपया दिया जाएगा तो बिना गिने रखे हुए गिन कर रखते हो। तो ऐसे ही माला जो है गिन करके, संख्या पूर्वक नाम दान तपी, सदगुरु स्वामी लोग थे, संख्या पूर्वक गिन गिन करते थे।
तो माला गिन कर करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहें 16 माला 16 का। ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर। थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं 5 मिनट, ठीक है? ठीक है ना? ये कथा का समापन होना चाहिए कीर्तन के साथ। आपका स्वर अच्छा है आपका। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
प्रभुपाद जी सब कुछ सिखाए हैं। नाचने का भी तरीका है, चैतन्य महाप्रभु जैसे नाचते हैं ना वैसे। ये अपने आनंद के लिए मत नाचो, भगवान के आनंद के लिए। तो कैसे नाचने का? स्वामी स्टेप, ये चैतन्य महाप्रभु। हाँ बिल्कुल देवला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम नाम के कीर्तन के ऊपर वैदिक शास्त्रों में बहुत अधिक जोर दिया गया है। विशेष रूप से कलयुग में तृतीय अध्याय विष्णु त्रेतायाम द्वापरे परिचर्यायाम फलोत्तरहरि कीर्तनम। कलयुग अलग अलग युगों में अलग अलग धर्म बताया गया है। कृतयुग ध्यायते विष्णु, कृतयुग मतलब सतयुग। तो सतयुग का धर्म क्या था? युग धर्म भगवान श्री विष्णु का ध्यान लगाना है ना। और त्रेता युग में क्या युग धर्म है? यजते मखा, मखा मतलब यज्ञ करना है। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में भगवान के मंदिर में विग्रह की मूर्ति पूजा, विग्रह सेवा। लेकिन कलयुग में क्या करना है? हरि कीर्तन, हरि कीर्तन। आजकल लोग काली कीर्तन, साईं बाबा कीर्तन, तो यीशु कीर्तन सब करते हैं। लेकिन ये युग धर्म नहीं। युग धर्म क्या है? हरि कीर्तन, भगवान हरि का नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम है ना। तो सबसे अधिक फायदा इससे होता है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लय पाए प्रेम धन। भक्ति की जो 9 विधियां हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पादसेवनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम वंदनम अर्चनम, ये 9 विधियां भक्ति की। और सब बहुत शक्तिशाली है। लेकिन सब में भी अगर देखा जाए शास्त्र के अनुसार, तो तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पे जोर दिया। बनारस में जब महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से मिलने गए, तो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि आप सन्यासी हो, आपको गंभीरता से वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए। आप क्या सड़क पर नाचते हो और उछल उछल कर हरे कृष्णा कीर्तन करते हो, आप भावुकता में रोते हो, सन्यासी के लिए शोभा नहीं देता। आपको वेदांत पढ़ना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि वेदों का अध्ययन जो है वो करने के लिए व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए। मेरे गुरु महाराज ने कहा कि तुम मूर्ख हो ना, तुम वेदों को नहीं समझ पाओगे, वेदांत को नहीं समझ पाओगे, इसलिए तुम क्या हरे कृष्णा कीर्तन करो।
है ना। तो हमको क्या लगता है कि चैतन्य महाप्रभु मूर्ख थे? नहीं, चैतन्य महाप्रभु बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने केशव कश्मीरी को हराया, है ना। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को पराजित किया डिबेट में, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि कलयुग में अधिकतर लोग जो हैं वो मूर्ख होंगे। इसलिए भगवान ने कृपावश हम सब के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली न दवाई दिया है हमको, है ना। तो दवाई क्या है? इस महामंत्र का जाप कीर्तन जितना करें उतना बढ़िया है। और कलयुग जो है बहुत शक्तिशाली है ना। उसको भगवान ने विशेष शक्ति दे रखा है, लोगों को परेशान करेगा। तो भक्त लोग भगवान के पास गए, बोले प्रभु आपने कलयुग में इतनी शक्ति दी, तो हमारी क्या होगा? तुमको भी तो दिया है हरिनाम। तो चैतन्य महाप्रभु आए, हमको बोले कि कली कुकुर कदन जब दिचाओ रे, है ना। अगर कली कुत्ते को भगाना चाहते हो तो क्या करना है? हरिनाम करो, तो हरिनाम करो, तो कली आपको परेशान नहीं करेगा। तो कली से अगर आपको कलियुग के प्रभाव से बचना है तो एक ही तरीका है, और कोई रास्ता नहीं है। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वरिष्ठ वैष्णवों के प्रवचन के बाद पंडित जी क्या बोले? तो जैसे कि प्रभु जी अपने प्रवचन में श्री देवकीनंदन प्रभु जी बता रहे थे कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम के बारे में, और उसी को फिर हरिनाम से कनेक्ट करते हुए फिर प्रभु जी ने बहुत अच्छा अभी संक्षेप में बताया। इसी को मैं थोड़ा कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा। जैसे कई क्वेश्चन भी आए थे जिसमें प्रभु जी ने आंसर दिया कि आप भक्ति करो, बाकी सारी समस्या का समाधान कृष्ण करेंगे, और करते भी। तो भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय में 22वें नंबर श्लोक में बताते हैं कि नस्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम् अभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। अननश्च न अन्य, यदि कोई अनन्य भाव से भगवान का भक्ति करता है या उनका चिंतन करता है, भक्ति में आने के बाद भी हमारे जो अनर्थ है वो हमें कई और चीजें करने को प्रेरित करता है कि मुरादें जल्दी पूरी करनी है तो चलो हम थोड़ा शिव जी के ऊपर 2 लोटा जल चढ़ा दें, या हनुमान जी को 11 रुपये का बूंदी चढ़ा दें मंगलवार को, तो मन्नतें पूरी हो जाएगी। ये एक्चुअली में अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति का मतलब है कि एकमात्र श्री कृष्ण और कोई नहीं। भगवान ये बोल रहे कि चिंतन तो माम बोल रहे, खुद को बोल रहे कि मेरा यदि कोई अनन्य भाव से चिंतन करता है, भक्ति करता है, तो जो भी उसके जिंदगी में है, जो कुछ भी है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ। और जो कुछ चाहिए, जरूरत, इच्छा नहीं, जरूरत, एक वांट्स होता है, एक नीड होता है। वांट्स अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो कभी उसको फुलफिल नहीं कर सकते। जो इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं, पहाड़ है इच्छाओं का, जो इसी कारण उसी इच्छा को पूरी करने के चक्कर में इस संसार में सब परेशान है। लेकिन मनुष्य जीवन का नीड जो है, जो जरूरत है, वो बहुत कम है। बहुत। प्रभुपाद जी बोलते थे कि यदि किसी के पास एक गाय है तो उसको जिंदगी जीने के लिए सफिशिएंट है। आज के डेट में यदि किसी को बोल दिया जाए कि गाय लेके जिंदगी जी लो, तो डंडा लेके खरीदेगा। प्रैक्टिकल बात कर रहे हो। नीड्स बहुत कम है। 2 रोटी सुबह खाओ, 1 गिलास दूध पी लो, 24 घंटा चल जाएगा। कपड़े तो सस्ता भी पहन लो, 2 सेट कपड़ा एक दिन धो, दूसरे दिन दूसरा पहन लो, तो भी जिंदगी चल जाएगी। तो नीड्स बहुत कम है। तो भगवान बोले कि जो नीड है, जो जरूरत है, उसको भी मैं पूरा करता हूँ। तो वो अनन्य भाव से भक्ति फिर कैसे किया जाए? क्योंकि हमारी इंद्रियां तो वैसे ही है, माया के संपर्क के कारण बहुत ही
मजबूत है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, हमारी इंद्रियां भड़कती रहती है कब मुझे मेरा जो सेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है उससे कब मुझे कांटेक्ट हो ताकि मैं एंजॉय कर सकूं। इसमें चिंतन स्मरण कैसे रहेगा भगवान का, उसी के लिए चैतन्य महाप्रभु आके देखे गए हैं हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। जिस किसी भी अवस्था में है, जहाँ कहीं भी है, कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा हम सब भगवान का नाम ले सकते हैं। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्तार पिता नियमित स्मरणीय काला। भगवान नाम क्यों दिए? क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे थे प्रभु जी अभी अपने इसमें कि मेडिसिन का, जैसे प्रभु जी पूछ रहे थे कि 2 माला पे कर रहा है फिर 16 माला कर रहा है, दोनों को गोलोक मिलेगा क्या? मेडिसिन का एग्जाम्पल दिए कि नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्तियां दी। क्योंकि कलयुग के हम जो बद्ध जीव हैं, हम लोग अत्यंत बद्ध हैं, बड़ा मुश्किल है हम सब का पार उतरना इस सागर से। इसलिए बहुत ही हाई डोज मेडिसिन चाहिए। लेकिन कैसे मेडिसिन चाहिए? जो न कड़वा हो न तीखा हो, मीठा भी हो, तभी मेडिसिन। क्योंकि कई दवाई कड़वा होता तो लोग नहीं जल्दी खाते, नहीं मीठा होता तो फट से, तो चटपटा भी होता है तो चलता है। तो भगवान ने नाम दिया। नाम जब लेते हैं, नाम जैसे द मोमेंट हम बोलते हैं कृष्णा, तो कृष्णा हमारे जीवा पर नृत्य करते हैं। तो फिर एक राम के रूप में, फिर राम नाम के रूप में फिर वो आनंद देते हैं। वही कृष्ण जब उनका नाम हम लेते हैं कृष्ण, और आने के बाद जो आनंद देते हैं वही फिर राम के रूप पकड़ लेते हैं। यही है राम और कृष्ण महामंत्र। इस तरह से भगवान आनंद देते हैं और जो भी हमारे अनर्थ है उसको काटते हैं नाम के रूप में। और यदि हम 24 घंटा इस नाम को गुनगुनाते रहें या जपते रहें, इस प्रकार से हम हमेशा कृष्ण का चिंतन कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, हम सबको ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे एटलीस्ट 16 राउंड तक हम लोगों को पहुंचना चाहिए, ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, प्रभुपाद जी के शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, तभी हम लोग ग्रेजुअली भक्ति